शहर के एक पुरसुकून कैफे के कोने में आर्यन और ज़ोया एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। चाय की गर्म भाप के दरमियान दोनों की आंखें एक नए अज़्म की गवाही दे रही थीं। गुज़िश्ता रात के वादे उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगा चुके थे। आर्यन ने ज़ोया के हाथ पर अपना हाथ रखा, इसकी आंखों में आंखें डालें और बोला, ज़ोया, अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को एक खूबसूरत नाम दें और अपने घर वालों को इस बारे में बताएं। ज़ोया के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक हल्का सा खौफ भी नुमायां था, लेकिन आर्यन के एतमाद ने इसे हौसला दिया। ज़ोया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, मैं तैयार हूँ आर्यन, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। आर्यन ने मुस्कुराकर उसके बालों की लट को कान के पीछे किया, मोहब्बत की राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे वो मोहब्बत दी है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं की। उनकी ये बातें माहौल को मोहब्बत की खुशबू से मुअत्तर कर रही थीं, जैसे वो दोनों आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर हों। अभी वो अपनी बात मुकम्मल ही कर रहे थे कि आर्यन के मोबाइल की स्क्रीन पर उसके वालिद का नंबर चमका। आर्यन ने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने इसके कदमों तले से ज़मीन खींच ली। इसके वालिद ने सख्त लहजे में कहा, आर्यन, कल शाम तुम घर पर हो। मैंने तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया है। फौरा ये घर वापस आओ। आर्यन के हाथ से कॉफी का कप कांपने लगा। इसने संभलने की कोशिश की, लेकिन ज़ोया की परेशान नज़रें इसे मुसलसल देख रही थीं। आर्यन ने फ़ोन बंद किया और अपनी पेशानी पर हाथ रख लिया। इसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी। ज़ोया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ आर्यन? आप इतने परेशान क्यों हैं? आर्यन ने हकीकत छुपाने की कोशिश की, लेकिन ज़ोया की जिद के आगे इसे बताना पड़ा। वालिद साहिब ने मेरा रिश्ता बचपन की एक कजिन से तय कर दिया है और वो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। ये बात सुनकर ज़ोया के दिल पर जैसे छुरियां चल गईं। इसकी वो खुशियां जो कुछ देर पहले तक इसके चेहरे पर थीं, एकदम गायब हो गईं। इस लम्हे ज़ोया को ट्रेन का वो सफ़र याद आया जब उसने तन्हा होने के बावजूद खुद को महफूज समझा था। क्या उनकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि वो ख़ानदानी दबाव के सामने टूट जाएगी? आर्यन ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं अपने ख़ानदान को समझाऊंगा। मैंने जो वदा किया है इससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ज़ोया के दिल में एक अनजान खौफ बैठ गया था कि कहीं ये एक रात का ख्वाब टूट न जाए। जब वो कैफे से बाहर निकले तो रात की सर्द हुआ उनके चेहरों को छू रही थी। आर्यन ने ज़ोया को गाड़ी तक छोड़ा और पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो, सुबह सब ठीक हो जाएगा। ज़ोया ने नम आंखों से गाड़ी की खिड़की से इसे देखा, लेकिन इसका दिल किसी आने वाले तूफान की गवाही दे रहा था। क्या आर्यन वाकई अपने ख़ानदान के रिवायती फैसले के खिलाफ खड़ा हो सकेगा? इसका दिल घबरा रहा था कि कहीं एक रात की मोहब्बत महज एक ख्वाब ना बन जाए। घर पहुंचते ही आर्यन पर सख्ता तारी हो गया। वालिद ने इसे अलीज़े के साथ बचपन की तयशुदा शादी के बारे में बताया और दावतनामे इसके हाथ में थमा दिए। आर्यन की मां ने ख़ानदान के वक़ार का वास्ता देकर इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के ज़हन में सिर्फ ज़ोया का चेहरा घूम रहा था और उसने तहैया कर लिया कि वो अपनी मोहब्बत को यूं बिखरने नहीं देगा। इसने अपने वालिद की आंखों में आंखें डालकर इनकार कर दिया, जिसने घर का माहौल मज़ीद कशीदा कर दिया। दूसरी तरफ ज़ोया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। घड़ी की टुक टुक उसके दिल की धड़कनों को तेज़ कर रही थी। इसने आर्यन का नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन मुसलसल मसरूफ़ जा रहा था। इसके ज़हन में एक ही कश्मकश थी कि क्या एक रात का ये खूबसूरत रिश्ता इतनी जल्दी ख़ानदानी दबाव के सामने टूट जाएगा। वो बेबसी के आलम में अपनी माँ के गिले लग कर रो पड़ी, लेकिन इसका दिल अब भी आर्यन पर पुख्ता यकीन रखता था। रात 2 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा था, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ आर्यन की दबी हुई आवाज़ थी, ज़ोया, हालात हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं। वालिद साहिब ने मेरे तमाम अकाउंट्स और कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, कल रात इसी जगह पहुंच जाना जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। फ़ोन कटने के बाद भी ज़ोया के कानों में इसकी आवाज़ गूंजती रही और उसके दिल की धड़कनें खौफ से तेज़ हो गई। अगली रात ठंडी हुआ के झोंके चल रहे थे। इसी वीरान स्टेशन पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। खौफ और मोहब्बत के मिले जले जज्बात थे। आर्यन ने ज़ोया का हाथ थामा और कहा, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। क्या वो अपने इस नए सफ़र में कामयाब हो पाएंगे? अंधेरे में छुपे किसी अनजान साए ने उन्हें देख लिया था और आने वाले लम्हात में कुछ भी हो सकता था।